Jai Hind dear students and welcome to the online class of Shri Ram Public School and here we are with the class of civics जिसमें हमारा चैप्टर 5th चल रहा था जुडिशियरी। और इस चैप्टर में हमने पिछले क्लास में समझने की कोशिश की थी अबाउट द जुडिशियरी सिस्टम ऑफ इंडिया, किस तरह से ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और किस तरह से इंडियन जुडिशरी सिस्टम को गवर्नमेंट के और बाकी ऑर्गेन्स से अलग रखा गया है। तो आज की क्लास में हमें टॉपिक स्टार्ट करना था व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। इंडिया में कोर्ट्स का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो माइंड इट देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री। 3 लेवल ऑफ कोर्ट्स कौन से होते हैं? एट द लोअर लेवल देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल, जबकि एपेक्स पर यानी टॉप मोस्ट पोजीशन पर सिर्फ एक ही कोर्ट है। और जो भी कोर्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिसमें अपने डिस्प्यूट्स के रिजोल्यूशन के लिए जाते हैं, यानी अपने झगड़े के निपटारे के लिए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और जिसमें ज़्यादातर कॉमन लोगों का इंटरेक्शन होता है, वो होता है सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। Okay, the court that most people interact with are what are called subordinate or district court। ये आपके हर ज़िले में इस तरह के कोर्ट मिले जाते हैं। दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल, दोनों जगहों पर हो सकते हैं और कई तरह के केसेस का निपटारा यहाँ पर किया जाता है। हर राज्य को जुडिशरी सिस्टम को सही से समझने की कोशिश करिए। हर राज्य को डिस्ट्रिक्ट में, एवरी स्टेट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग ज़िलों में बांटा गया है और उन ज़िलों को, उन डिस्ट्रिक्ट का जो एक प्रेसिडेंट के तौर पर, मतलब उन ज़िलों को देखा जाता है बाय द डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो भी कोर्ट्स होंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट, उनका एक हेड होगा हु इज़ कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट जज। हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा जो कि इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर होता है। मतलब अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट जैसे तहसील या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको सेटिस्फाइड निपटारा नहीं होता आपके झगड़े का, तो आप आगे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। एट द टॉप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। हाई कोर्ट, अगर हर राज्य में अपना एक हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट में आप अपने डिस्प्यूट्स के निपटारे के लिए जा सकते हैं। अगर वहाँ पर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, अगर वहाँ पे भी लगता है कि आपको सही तरीके से न्याय नहीं मिला है, देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, जो कि एपेक्स कोर्ट है इंडियन जुडिशरी सिस्टम का। न्यू दिल्ली में लोकेटेड है ये, और इसमें हेड कौन होता है सुप्रीम कोर्ट में? इट इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू इसको प्रिसाइड किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस जो भी हैं वो देश के बाकी जितने भी कोर्ट हैं सबको मानने पड़ते हैं। ओके, सो दीज आर द जुडिशरी सिस्टम। अब आप यहाँ पर इस ट्रायंगल में, इस पिरामिड में आप इंडियन जुडिशरी सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे नीचे लेवल पर आपके आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, यहाँ पर आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। देन हाई कोर्ट, और लास्ट में फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से आप इंडियन जुडिशरी सिस्टम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये हर ज़िले में होते हैं, एवरी डिस्ट्रिक्ट में, फिर ये आपके एवरी स्टेट में एक ही होगा और ये पूरे देश में एक है, ठीक है। इसके डिसीजंस को ये सभी लोग मानेंगे। अगर यहाँ इसके डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके पास जा सकते हैं, अगर इसके डिसीजन से फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके पास जा सकते हैं। बट इनका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सबसे ऊपर माना जाता है, विच विल बी बाइंडेड बाय ऑल द अदर कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, अब इसके बाद आ जाइए, क्या ये तीनों लेवल जो कोर्ट के हैं वो क्या एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? तो बिल्कुल कनेक्टेड हैं। इंडिया में हमारे पास जुडिशरी सिस्टम, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, जिसका मतलब है कि जो भी हाई कोर्ट डिसीजन ले रहे हैं
वो उनके लोअर कोर्ट्स को मानना होगा। जैसे एक हाई कोर्ट डिसीजन लेता है तो उस राज्य के जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनको उस डिसीजन को मानना पड़ेगा। इसी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन लेता है तो चाहे वो हाई कोर्ट हो किसी भी स्टेट का या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उनको वो डिसीजन मानने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो आप जान सकते हैं, एपेलेट सिस्टम। एपेलेट सिस्टम क्या होता है? Here it is mentioned appellate system that exists in India. Appellate system का मतलब क्या है? This means that a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just, है ना। अगर एक लोअर कोर्ट के थ्रू किया गया कोई भी डिसीजन उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसके सीनियर कोर्ट के पास जा सकते हैं वापस से निपटारा करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है एपेलेट सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है, देखिए इन फरवरी 1980 एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। लक्ष्मण कुमार की शादी हुई 20 ईयर ओल्ड सुधा गोयल के साथ में, और ये दोनों दिल्ली के एक फ्लैट में रहते थे लक्ष्मण के ब्रदर और फैमिलीज़ के साथ में। 2 दिसंबर 1980s को सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स। जलने की वजह से सुधा की डेथ हो गई। उसकी फैमिली ने, सुधा की फैमिली ने एक कोर्ट केस किया और उन्होंने ये क्या कहते हैं, इल्ज़ाम लगाया, ये एलिगेशन लगाया कि जो उसके ससुराल वाले थे उन्होंने उसको जला दिया था। ठीक है। 4 ऑफ हर नेबर्स वर कॉल्ड इन एज विटनेस। उनके 4 पड़ोसियों को विटनेस के तौर पे बुलाया गया और 1 दिसंबर से उन्होंने जानना शुरू किया कि क्या हुआ था सुधा के घर में। सुधा चिल्लाई थी एंड दे फोर्स देयर वे टू लक्ष्मण्स फ्लैट। और ये चारों पड़ोसी लक्ष्मण के फ्लैट की तरफ गए थे और उन्होंने देखा था कि सुधा जो थी वो अपनी साड़ी में लिपटी हुई थी और साड़ी में उसकी आग लगी हुई थी। ठीक है। उन्होंने सुधा की आग को बुझाने की कोशिश की थी और उसके बाद सुधा टोल्ड देम दैट हर मदर इन लॉ शकुंतला हैड poured kerosene oil on her and that her husband लक्ष्मण had lit the fire। मतलब सुधा ने बताया था कि उसकी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने मिट्टी का तेल छिड़का था और उसके हस्बैंड ने आग लगाई थी। अब ये मुकदमा सुनने के टाइम पर, ट्रायल का मतलब जब कोई केस कोर्ट में चल रहा होता है, तो ये मुकदमा सुनने के टाइम पर जो सुधा की फैमिली थी और पड़ोसी थे उन्होंने अपने उनके सुधा के ससुराल वालों पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने डाउरी के लिए, दहेज के लिए कई बार डिमांड की थी और उसके बाद में उन्होंने कई बार ये कोशिश की कि सुधा को टॉर्चर करें। ठीक है। और इसके डिफेंस में लक्ष्मण की फैमिली ने ये कहा कि वो दूध गर्म कर रही थी और दूध गर्म करते वक्त उसकी साड़ी में अचानक से आग लग गई। ठीक है। ये सारे जो भी एविडेंसेस थे, जो भी गवाह थे, उसके बेसिस पर जो ट्रायल हुआ कोर्ट में उसमें लक्ष्मण को सज़ा हुई। ठीक है। और लक्ष्मण के साथ लक्ष्मण के भाई और उसकी मदर को भी पनिश किया गया। ठीक है। नवंबर 83 में तीनों जो भी मुजरिम जो दिए गए थे उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया और हाई कोर्ट में अपील करते वक्त उनके लॉयर्स ने फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए कि सुधा एक्सीडेंट की वजह से मरी थी, ना कि किसी के मारे जाने की वजह से। ठीक है। और इसके बाद में जो तीनों जो मुजरिम थे दे वर एक्विटेड। एक्विटेड का मीनिंग क्या होता है? हाँ, तो यू हैव टू राइट डाउन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्विटेड। यहीं पर मैं आज का लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ एंड द होमवर्क इज़ यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ एक्विटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।